इस वक्त जो एनडीए में समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, उससे एक बात तो साफ समझी जा सकती है कि सब कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि जब से अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर को लेकर बयान दिया है, तब से उनके सहयोगी घटक दल नाराज हो गए हैं। और ऐसे में अभी कुछ ऐसा हुआ जिसने राजनीतिक सरगर्मी को तेज कर दिया है और ये अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। क्या है वो वजह, ये भी आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बता दें कि बीजेपी के साथ जो दल हैं, उनके सुर अलग दिखते हुए नजर आने लगे हैं। क्योंकि जब से महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए हैं और महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ हुआ, उससे एक मैसेज गया है कि बीजेपी जिन दलों के सहारे चुनाव लड़ती है, सबसे पहले जीतने के बाद उनको ही किनारे लगाती है। फिलहाल अब एक और बड़ा कारण निकलकर सामने आ गया है, जिससे इस बात पर मोहर लग गई है कि बीजेपी अब अलग थलग पड़ती हुई नजर आने लगी है। वहीं दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसको लेकर पिछले दिनों एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा था कि उनकी पार्टी पहले भी दिल्ली में चुनाव लड़ती रही है और इस बार भी चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये भी साफ कहा था कि गठबंधन के लिए एनडीए से चर्चा भी की जाएगी। हालांकि जिस प्रकार एनसीपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा बीजेपी से बिना पूछे कर दी है, उससे जाहिर हो गया है कि बीजेपी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। बता दें कि दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें आम आदमी पार्टी ने सभी 70 विधानसभा सीटों पर अपनी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने अपने 2 उम्मीदवारों की लिस्ट में 47 उम्मीदवारों का ऐलान अब तक किया है। बाकी उम्मीदवारों का ऐलान होना अभी बाकी है। लेकिन जिस तरह से एनसीपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने 11 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर चुनावी दस्तक दी है, उससे साफ हो गया है कि इस बार दिल्ली का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है और वो अपने दम पर ही चुनाव लड़ेगी। वहीं अजीत दादा का अकेले चुनाव मैदान में उतरना अब इस बात पर मोहर लगाता है कि जब से उनके सीएम बनने के अरमान टूटे हैं, तब से वो बीजेपी के इस धोखे को भूल नहीं पाए हैं और इसी वजह से उन्होंने बिना किसी विचार विमर्श को बीजेपी हाईकमान से किए हुए दिल्ली में प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए हैं। ये तो हुई अजीत पवार की बात। वहीं एक और नाम है जिसने हलचल को तेज कर दिया है, वो नाम है जीतन राम मांझी का। बता दें कि जीतन राम मांझी भी बीजेपी से किनारा करते हुए नजर आने लगे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी एचएएम दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ेगी। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की कुछ विधानसभा सीटें अपने सहयोगी दलों को भी दे सकती है। जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी और जीतन राम मांझी की एचएएम ने दिल्ली में विधानसभा सीटों की डिमांड रखी थी। हालांकि अब साफ हो गया है कि एचएएम दिल्ली के चुनाव में स्वतंत्र रूप से लड़ेगी। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही उम्मीदवारों की सूची की घोषणा भी कर दी जाएगी। एचएएम के सूत्रों का कहना है कि उन्होंने कई बार बीजेपी नेतृत्व से संपर्क किया, लेकिन उनकी तरफ से उन्हें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिली। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 2 सीटें जेडीयू और 1 सीट लोक जनशक्ति पार्टी को दी थी। जेडीयू ने बुराड़ी और संगम विहार सीटों पर और लोक जनशक्ति पार्टी ने सीमापुरी सीट पर चुनाव लड़ा था। हालांकि अगर नतीजों की बात की जाए तो जेडीयू और एलजेपी कोई सीट नहीं जीत सकी थी। जेडीयू को 24,000 वोट यानी कि 0.51% वोट, एलजेपी को करीब 33,000 वोट यानी कि 0.35% वोट ही मिल सके थे। अब तक खबर थी कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दिल्ली में एनडीए के लिए प्रचार कर सकते हैं। लेकिन हालात जिस तरीके से बन रहे हैं, उससे इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि ये लोग बीजेपी से किनारा कर सकते हैं। लेकिन अब जीतन राम मांझी ने खुद को अलग कर लिया है, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की दिल्ली में बैठक हुई थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर हुई इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। बैठक में शिवसेना नेता और केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव भी मौजूद रहे, लेकिन एकनाथ शिंदे अनुपस्थित रहे। उन्होंने इस बैठक में एकनाथ शिंदे की शिवसेना का प्रतिनिधित्व भी किया। लेकिन सवाल तब उठा जब अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी से कोई भी इस बैठक में शामिल होने के लिए नहीं आया। एनसीपी नेताओं की बैठक में गैर मौजूदगी की चर्चा विषय बन गई और राजनीतिक जानकार अब इसके सियासी मायने भी तलाश रहे हैं कि आखिर अजीत पवार बीजेपी से किनारा कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं। इस बात का अंदेशा भी अब जताया जाने लगा है। कौन कौन इस बैठक में शामिल हुआ, ये भी आपको बताते हैं। बता दें कि बैठक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू, अपना दल की अनुप्रिया पटेल, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, जनता दल के एचडी कुमारस्वामी, जनसुराज शक्ति पार्टी
विनय कोरे भी इस बैठक में पहुंचे, लेकिन एनसीपी नेता अनुपस्थित रहे। फिलहाल जीतन राम मांझी ने और अजीत पवार ने बीजेपी से इतर राजनीति की शुरुआत कर दी है। अब बात करें बिहार की, तो बिहार में भी खेला होता हुआ नजर आ रहा है। जब से एक पोस्टर बिहार की सियासत में आया है, तब से इस पोस्टर की चर्चा तेजी से होने लगी है। इस पोस्टर में लिखा था कि जब बात बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। इसे 22 दिसंबर की शाम जदयू के आधिकारिक हैंडल से पोस्ट किया गया। तब से बिहार की राजनीति को समझने वाले कह रहे हैं कि ये महज एक कैप्शन भर नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है जो लगभग पिछले 2 दशकों से चाहे अनचाहे बिहार की राजनीति में चस्पा किया जा रहा है। और इस कैप्शन में विरोधियों से ज्यादा अपने सहयोगियों के लिए संदेश छिपा हुआ है। संदेश साफ है कि नीतीश कुमार को माइनस कर अभी बिहार में कोई भी समीकरण बनाना संभव नहीं है और नीतीश कुमार के लिए अब भी सारे विकल्प खुले हुए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मामला यहां तक क्यों पहुंचा कि जदयू को यह स्टेटमेंट जारी करना पड़ा। इसे समझने के लिए पिछले कुछ दिनों के राजनीतिक बयानबाजियों और घटनाक्रम को समझना होगा। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान से हुई। एजेंडा आज तक में अमित शाह से पूछा गया क्या नीतीश कुमार ही 2025 में एनडीए का नेतृत्व करेंगे। इसके जवाब में गृह मंत्री ने कहा था कि इस तरह के फैसलों के लिए संसदीय बोर्ड है, चैनलों पर पॉलिसी वाले फैसले नहीं होते हैं। नीतीश जी की पार्टी का भी अधिकार है, एनडीए मिलकर फैसला लेगा। इस इंटरव्यू के बाद से चर्चा होने लगी कि अमित शाह ने स्पष्ट तौर पर नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया है और बिहार की राजनीतिक फिजा में महाराष्ट्र फॉर्मूले की भी बात होने लगी। अगर बीजेपी की 2025 में अधिक सीटें आई तो वो अपना सीएम बना सकती है और एकनाथ शिंदे वाले फॉर्मूले की चर्चा भी अब तेज होने लगी। इन अटकलबाजियों को हवा तब मिली जब अमित शाह के बयान के बाद नीतीश कुमार की तबीयत खराब होने की खबर सामने आई और उनके सभी कार्यक्रम रद्द हो गए। सीएम को बिजनेस कनेक्ट 2024 में शामिल होना था, जहां बीजेपी के तमाम नेता भी मौजूद थे, लेकिन नीतीश कुमार वहां नहीं पहुंचे। नीतीश कुमार की तबीयत खराब होने से ठीक पहले उनको अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी भी मिली। इसमें बाबा साहब आंबेडकर विवाद को लेकर केजरीवाल ने नीतीश कुमार से केंद्र सरकार से अपना समर्थन वापस लेने की बात कही थी। इस बीच नीतीश कुमार ने मौन साध लिया और उनकी ओर से अब तक इस पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। एक शेर है कि हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, तो नीतीश कुमार की खामोशी ने सच में हजारों सवालों को जन्म दे दिया है। राजनीतिक जानकार परेशान है कि आखिर नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। फिलहाल नीतीश कुमार अभी दिल्ली में है और नीतीश कुमार जब जब अस्वस्थ या मौन होते हैं, सूबे की सियासत जरूर करवट लेती है। यूं भी अभी खरमास का महीना चल रहा है और इस महीने में नीतीश कुमार का राजनीतिक चित अस्थिर हो जाता है। पिछले साल खरमास में ही उन्होंने पाला बदलकर इंडिया ब्लॉक से एनडीए का रुख करने की स्क्रिप्ट लिखी थी और ये कोई पहला वाकया नहीं था। इससे पहले भी खरमास बिहार में राजनीतिक रूप से हलचल भरा रहा है। फिलहाल अपनों की नाराजगी से क्या होगा एनडीए का भविष्य, इस पर सियासी मंथन भी शुरू हो गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि एनडीए खेमे में मची हलचल कब शांत होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।